मेरे केस में ना हम लोग 3 बहनें और 1 भाई हैं। तो हमारे केस में हम गलती किसी की भी हो, जो सी औलाद रेंज में आ रही है उसी को सूद दो। पैचो रेंज बेस्ड चाटे पड़ रहे हैं। और मेरी मम्मी का वाईफाई राउटर इतना स्ट्रांग था ना, चाटा पास वाली औलाद को पड़ता था, रीसेट सारी औलादें हो जाती थी। My name is Gaurav and I actually come from a Punjabi family. यहाँ में है कोई पंजाबी? नहीं, पंजाबी इन द हाउस? कौन? लोग नहीं बताते, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बेसिक सा टेस्ट बताता हूँ आपको। सब लोग अपना एक बार हाथ ऐसे लेंगे और सिर्फ 3 सेकंड के लिए यहाँ पे रख के देखेंगे और अब 2 सेकंड के लिए सांस खींचेंगे। सांस खींचने के बाद भी जिस चीज को यहाँ पे कुछ कंफर्टेबल सा फील हो रहा है ना, वो सारे पंजाबी हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो हमारी तोंद होती है ना, ये पंजाबियों के बर्थमार्क की तरह। ये पैदा होते हमें विरासत में मिलती है और मरते दम तक हमारा साथ नहीं छोड़। ये साथ छोड़, आप ये मान लो ये वो सीएनजी वाला सिलेंडर जो हमारे में कंपनी फिटेड आता है। भगवान लगा के भेज रहा है, सब है हमारे साथ। पर मैं आज आपको सच बताता हूं कि हम पंजाबियों का ना वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा है, हम लोग पतले क्यों नहीं हो पा रहे। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों की ना दिन की शुरुआत होती है 1 कप चाय से, फिर हम खाते एक आलू वाला पराठा, फिर वो पराठा कर जाता है गैस, तो उसको हजम करने के लिए हम 1 कप चाय और पीते हैं। अब खाली चाय तो नुकसान करती है ना, उसके लिए थोड़ी सी मट्ठी ऐड कर लेते हैं। अब मट्ठी ड्राई करने लग जाती है तो हम 1 कप चाय और भी लेते हैं। आप मानोगे नहीं, ये चाय कचौड़ी, चाय मट्ठी, चाय पराठे के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हैं कि इसको तोड़ने के लिए बीच में लंच ब्रेक डालना पड़ता है कि लंच कर लेते हैं, लंच। और फिर हम लंच में खाते हैं ऐसे प्लेट भर के राजमा चावल, और उसके बाद 6 घंटे के लिए हम होते हैं हाइबरनेट। सोते नहीं है हम हाइबरनेट होते हैं। हाइबरनेशन पता है आपको? हाइबरनेशन वो वाली नींद होती है जिसमें जब आप उठते हो तो यहां से थूक निकल रही होती है। सराहने की कवर का फूल का डिजाइन आपके मुंह पे छपा होता है और उससे ही आपका पहला सवाल होता है, सुबह हुई है शाम हुई है? हाइबरनेशन। और एक बार ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार ऐसी हाइबरनेशन से उठने के बाद रात को ना मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आज ना थोड़ा हैवी हो गया तो मैं रात को डिनर नहीं करूँगा। तो माई मॉम बीइंग अ पंजाबी मॉम कह रही, हाय मेरे बच्चे हैवी हो गए, इधर आ, ऐसा करती हूँ मैं तेरे को पराठा नहीं लाइट सी पराठी बना देती हूँ। पराठा नहीं पराठी। आप मानोगे नहीं, मेरी माता की ये बात सुन के घूमती हुई धरती माता रुकी है और उसने मेरी माता का हाथ पकड़ा है कि बहन जी ये पराठे का जेंडर चेंज करके आपने इसको लाइट कैसे बना दिया यार। देख रहे हो मम्मी के हिसाब से पराठा हैवी, पराठी लाइट। बेटे पराठी बना देती हूँ नमक अजवैन वाली। मम्मियों को ऐसा लगता है पराठी पे अजवैन लग जाएगी, भैंचो फैट कटर का काम करेगा। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग पंजाबी लोग ना, हम लोग पतले होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा यूनिवर्स समहाउ हमारे अगेंस्ट है। जैसे हम लोग खाने से ध्यान हटाते हैं और फोन उठाते हैं तो फोन में फूड ब्लॉगर्स की रीलें आ जाती हैं। Here are top 10 best मोमो places in your city। जो इनकी रीलें देख देख के मैं मोमो जैसा होता जा रहा हूँ। और फूड ब्लॉगर्स ने जीना हराम कर रखा है यार, बिल्कुल। फूड ब्लॉगर्स पता है आप लोगों को? मैं नहीं, आपको असल में नहीं पता, मैं आपको असलियत बताता हूँ। ये फूड ब्लॉगर्स ना, ये वो चिरांद लोग होते हैं जो कैमरा लेके बनाने वाले की छाती पे चढ़ जाते हैं और फिर बेसिक से बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ये चाय वाले के पास पहुंचते हैं, भैया चाय बना रहे हैं, चाय बना
दूध डाल रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, देश का दूध, देश के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये बहनचोद इतना प्रेशर डाल देते हैं। चाय बनाने वाला सोच रहा था मैं चाय बना रहा हूँ, ताजमहल तो नहीं बना रहा कहीं। ये बनने के बाद मेरे हाथ कटवा तो नहीं थे। सर आप मानोगे नहीं, एक बार ऐसी व्लॉगिंग के नंगे नाच में मैंने लाइव देखा है। चाय वाले ने व्लॉगर से पूछा, कह रहे भाई साहब अगर परमिशन हो तो ये आप क्या कर रहे हैं बता सकते हैं? कह रहे भैया हम आपको फेमस करने के लिए आपका वीडियो बना रहे हैं। कह रहे भैया हमें ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे चूतिया बनाना कहते हैं। आप मेरी ही बात को चिल्ला चिल्ला के आगे किए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा यार क्या चल रहा है इनका। पर हम पंजाबी लोग ना इवॉल्व हो गए। हम लोग अपने आप को फूडीज बोलते हैं, फूडीज। हम पंजाबियों के एक्चुअली फेवरेट फूड कुजीन्स बन गए हैं, जैसे इंडियन, चाइनीज, थाई। हम मिडिल क्लास लोगों का फेवरेट फूड कुजीन पता है क्या होता है? एनी गेसेस? मैं बताता हूँ। हम लोगों का फेवरेट फूड कुजीन होता है कसम। बात बात पे कसम खाते हैं हम लोग, बात बात पे। और कसमों में भी सबसे फेवरेट फूड आइटम पता कौन सी होती है? मम्मी कसम। मैं सच बता रहा हूं, जितने लौंडे यहां पे बैठे हुए, जितने लौंडों ने बचपन में गली क्रिकेट खेला है, मम्मी कसम यूज्ड टू बी द DRS ऑफ गली क्रिकेट। आपको कोई सा भी डिसीजन चेंज कराना है, कोई सा भी, भाई मम्मी कसम में नॉट आउट। आप क्लियर रन आउट हो, भाई मम्मी कसम में नॉट आउट। कई बार तो मम्मी ऊपर बालकनी से कहती है, ओ कंजर एक बैटिंग के चक्कर में झूठी कसम खा ली है तूने। मेरी ऑलरेडी छाती में दर्द हो रही है, ऊपर आ मैं तेरी टांगे तोड़ती। यार मम्मियों को टांगे तोड़ने का बहुत शौक है। मेरी मम्मी ने तो क्रैश कोर्स ही कर रखा था। इनफैक्ट आप लोगों ने वो मुहावरा सुना है, झूठ के पांव नहीं होते? सुने? पहले होते थे। मेरी मम्मी ने तोड़ दिया एक दिन, झूठी कसम खा रहा था यार। है ऐसा सीन है। बट मॉम्स आर वेरी क्यूट। यहाँ पे है एनी मॉम्स इन द हाउस? डू वी हैव एनी मॉम्स? मैम आई एम अज्यूमिंग, आर यू अ मॉम? आपकी औलाद आई है साथ? नहीं? क्या गंदी औलाद निकल आई है? कह रहे कई साथ नहीं लेके जाते हम उसको। पर छोटे हैं कोई बात है। पर मैम मुझे आप सच बताओ, आपने एज अ मॉम आपने कभी सूता अपने बच्चों को? देखो पिटाई नहीं डिफरेंस होता है। पिटाई और सुताई में ना डिफरेंस होता है। पिटाई जब ऑन द रॉक्स होती है ना, बिल्कुल प्योर पायस, बिना किसी मिलावट के, मतलब जिसमें आपकी माँ अपनी सासू माँ का गुस्सा भी आप पे निकाल रही होती है, वो होती है सुताई। पर मैं कह रहा हूँ आपने अपने बच्चों को सूता होगा ना, आप ऐसे पढ़ी लिखी मम्मी लग रही हैं, आप किसी लॉजिक से मारती होंगी कि भाई जिस बच्चे ने गलती करी उसी को मारेंगे, है ना? मेरी मम्मी मारती थी वाईफाई चपेट। मैं बताता हूँ मेरे केस में ना हम लोग 3 बहनें और 1 भाई हैं। तो हमारे केस में हम गलती किसी की भी हो, जो सी औलाद रेंज में आ रही है उसी को सूत दो। रेंज बेस्ड चाटे पड़ रहे हैं। और मेरी मम्मी का वाईफाई राउटर इतना स्ट्रॉन्ग था ना, चाटा पास वाली औलाद को पड़ता था, रीसेट सारी औलादें हो जाती थी। कई बार तो पापा भी कह रहे आज मम्मी बहुत गुस्से में है, आज मैं लपेटे में आऊंगा। है ऐसा सीन है। बट मैम मेरे केस में ना ये मैं बोलूँगा वाईफाई चपेड़े हैं। शुरू में 4 बच्चे थे, कभी बहनों को पड़ी कभी मुझे पड़ी, फेयर एंड स्क्वायर। फिर मार्केट में फेमिनिज्म आ गया। अब गलती किसी की भी हो, रेंज में कोई भी आ रहा हो, चाटे मुझे ही पड़ रहे हैं। पर मम्मियाँ बहुत क्यूट होती है, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे मैं जब ये प्रो बन गया ना थोड़ी मम्मी की मार खा के, तो मुझे धीरे धीरे पता लगा कि मम्मियाँ ना ये जब औलादों को सूतती हैं तो ऐसे पैकेज बना के सूतती हैं। ये पापा की तरह नहीं मारती, आए पेले और चले गए, नहीं।
मम्मियाँ अपने चांटे को पैकेज करती हैं कि बेटी ये जो तुम्हारी पिटाई हो रही है ना, ये माँ की मार नहीं है, ये तो माँ का प्यार है, प्यार। ये तो माँ की ममता है। मैंने कहा मम्मी सॉरी टू से, लेकिन हम इन ममता दीदी को थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे भेज सकते हैं? ये कैसी मार है यार? वहां से प्यार निकल रहा है, मुझे दर्द फील हो रही है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मम्मियों का सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या? एक बार मेरी मम्मी ने मुझे कूटा था और कूटते कूटते कैसे, देख मैं तुझे मार रही हूं, लेकिन अगर तेरी रोने की आवाज आई तो और मारूंगी। मैंने 2 घंटे तक वाइब्रेशन मोड पे चाटे खाए हैं यार। मैंने कहा रोया तो और मारेगी ये औरत। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा एक दिन ममता नाम से विश्वास उठ गया जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था। मैं सच बता रहा हूं, मेरी मम्मी एक दिन आई, मुझे कूटा और फिर चली गई। मैंने कहा 1 सेकंड, ये क्यों? कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी। और सुन, तेरी माँ हूं, तेरे भले के लिए ही मारा हूं। ऐसे कूटने के बाद ना 2 घंटे बाद मेरी मम्मी ने मुझे वापस बुलाया। कह रही हाय मेरे बच्चे, इधर आ, इधर आ। कह रही ये मेरे हाथ देख, तुझे मार मार के लाल हो गए हैं। मुझे कितनी ज्यादा दर्द हो रही है, मुझे मजा आता है तुझे मारने में। मैंने कहा 1 सेकंड, जब आपको मजा आ नहीं रहा और मैं तो शुरू से एंजॉय नहीं कर रहा था, तो हम ये गेम खेल क्यों रहे हैं यार?